नमस्कार दोस्तों, कसन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं अमाशय के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा अमाशय। अमाशय में जैसा कि आपको ये बता दें कि अमाशय जो होता है, अमाशय किसे कहते हैं, तो जो पेट होता है पेट को ही अमाशय कहते हैं। पेट को क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। जहाँ पर हमारा भोजन जो है जाता है उसे क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। तो अमाशय जैसे होता है, जो अगर हम कोई भी भोजन करते हैं तो वो अमाशय में जाता है, और अमाशय में वह भोजन कितने घंटे तक रहता है? तो 4 से 4.5 घंटे तक वह भोजन ठहरता है। और ये जो अमाशय होता है इसे हम क्या कहते हैं? तो अमाशय को हम वायर हाउस भी कहते हैं। अमाशय में जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अमाशय से क्या बनता है? अमाशय में गैस्ट्रिक जूस बनता है, और यहाँ से ये प्रतिदिन 2 लीटर लगभग गैस्ट्रिक जूस बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि अमाशय में प्रतिदिन जो है कितने लीटर गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2 लीटर। अब गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर जो HCl होता है, HCl जो इसके पाचन के लिए हम क्या करते हैं कि HCl का प्रयोग किया जाता है। तो जो HCl होता है, HCl का pH मान कितना होता है? HCl का pH मान 1.5 से 2.5 तक होता है। अर्थात जो जैसे HCl है, HCl क्या होता है? किसी चीज़ को गलाने में यही काम में आता है। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हम बात करते हैं अमाशय के बारे में। तो अमाशय कितने प्रकार के होते हैं? तो अमाशय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला कोशिका, दूसरा है ऑक्सीटिक कोशिका, और तीसरा है पाइलेरिक ग्रंथि। तो पाइलेरिक जो ग्रंथि होती हैं इसे हम जठर रस कहते हैं। और ये जो यहाँ से जो है ये जो जठर रस है, जठर रस यहाँ से निकलता है। जो जठर रस होता है इसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। और ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन में भी पाया जाता है। हम अब बात करते हैं कि पाइलेरिक ग्रंथि। पाइलेरिक ग्रंथि कौन सा होता है? तो जो ये वाला भाग होता है, जो ये भाग है, यहाँ पर देखिए ये भाग क्या है? पाइलेरिक ग्रंथि है। और जो यहाँ पर ये भाग होता है इस भाग को क्या कहते हैं? उपकला कोशिका कहते हैं। जो ये वाला भाग होता है ये भाग, इसको क्या कहते हैं? जो ये पोजीशन ऐसे से बना हुआ है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? तो इस पोजीशन को अक्षी कोशिका कहते हैं। इतना इस आपको बहुत ज़रूरी है याद जानकारी होना। हम आगे करते हैं भोजन के बारे में। तो भोजन को 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसे? एक कहते हैं बोल्स, दूसरा कहते हैं अम्लानन। तो बोल्स और अम्लानन के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम ये बोल्स देखते हैं, तो जो बोल्स होता है, अगर मुंह के अंदर अगर भोजन रखा गया है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोल्स कहते हैं। बोल्स किसे कहते हैं? कब कहेंगे? जब मुंह के अंदर कोई भोजन रखा गया है तो उसे हम बोल्स कहते हैं। लेकिन अगर अमाशय के अंदर भोजन पहुँच गया है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अम्लानन कहते हैं। अब बात करते हैं बिलाई के बारे में। बिलाई के बारे में, तो बिलाई किसे कहते हैं? हाथ की बंद मुट्ठियों की तरह होती है। जो बिलाई होती है ये हाथ की बंद मुट्ठियों की तरह होती है। तो जो पित्त रस होता है कहाँ से निकलता है? तो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पित्त रस होता है ये यकृत से निकलता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन करके आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे यकृत कहते हैं। और रोमे या झुर्रियाँ कहाँ पर होता है? तो रोमे या झुर्रियाँ अमाशय में होती हैं। ये भी जानकारी होना ज़रूरी है। हम बात करते हैं मिल्क प्रोटीन के बारे में। तो मिल्क प्रोटीन जो होता है ये केसिनोजन के कारण होता है। मिल्क प्रोटीन किसके कारण होता है? तो मिल्क प्रोटीन केसिनोजन के कारण होता है। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसा कि बच्चों में रेनिन अधिक पाया जाता है, जबकि वयस्कों में रेनिन की मात्रा बहुत कम होती है। क्योंकि हम लोग जैसे दूध पीते हैं तो जो है उतना आसानी से नहीं पाचन क्रिया हो पाती है। लेकिन अगर बच्चे लोग दूध पीते हैं तो उनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी सी होती है। तो अर्थात रेनिन जो होता है ये पाचन में भी सहायक है। तो बच्चों में रेनिन की मात्रा कैसी होती है? सबसे अधिक पाया जाता है। जबकि जो है यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन करके आता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। हम बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। और अगर ये बात करता है कि दूसरा स्थान पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत होता है। अगर अग्नाशय के बारे में देखते हैं तो अग्नाशय में कौन सा जूस होता है? तो लाइपेज। अग्नाशय जूस के बारे में अगर देखते हैं तो पाइसीकृत का कार्य करता है। अग्नाशय में जो जूस होता है वो क्या कार्य करता है? तो वो पाइसीकृत का कार्य करता है। और अग्नाशय में जो है लाइपेज पाए जाते हैं। अग्नाशय में से क्या क्या पाए जाते हैं? तो लाइपेज पाए जाते हैं, अल्फा एमाइलेज पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन यहाँ से निकलते हैं। और जो ट्रिप्सिन होता है ये ट्रिप्सिन को जो है जो पेप्टोन्स होता है, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टान्स में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है कि पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टान्स में बदलता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम टोटल आपके लिए जो है अमासे से संबंधित इतना आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा था, वो सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हमारा साइंस का ऑडियो क्लास भी चलता है, ऑडियो क्लास का भी ज़रूर देखें, उसका आवाज़ को सुने, जैसे भोजन बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑडियो क्लास सुने और यहाँ से जो है ये सब चीज़ समझने का प्रयास करें। ये हमारा की नोट है और की नोट जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले सेशन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।